पहला प्रश्न है कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अचुंबकीय हो जाता है तो वो कहलाता है क्यूरी ताप। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सफेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है सरपेक प्रक्रिया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन ए। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है और मैलिक अम्ल विभिन्न फलों में पाया जाता है। में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है तो वो है SnO2। ऑप्शन ए। चींटी के डंक में अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन डी। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू और मौसम्मी में, लैक्टिक अम्ल दूध में, टार्टरिक अम्ल इमली में। अगला प्रश्न है सोडियम सल्फेट एवं बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो इसका जवाब है सफेद। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है वो है गोल्ड। ऑप्शन डी। कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है तो पेट्रोलियम। ऑप्शन बी। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन है जबकि विकल्प में दिए गए अन्य तीन कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं कोल गैस, अमोनियामय द्रव और कोलतार। अगला प्रश्न है कि कार्बन का वह स्थायी अपर रूप जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है तो वो है C60। ऑप्शन बी। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं लाइकेन। ऑप्शन बी। शैवाल और कवक के सहजीवी अंतरक्रिया लाइकेन है उसमें शैवाल भोजन का निर्माण कार्य करता है जबकि कवक आवास प्रदान करता है। रिक्सिया, मानकेंसिया और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा हैं। अगला प्रश्न है कि फाइकस में परागण होता है कीटों के द्वारा। ऑप्शन ए। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है तो कर्ण पल्लव पेशियां। ऑप्शन ए। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है तो वो है लेरिंक्स। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है तो पेचिस। ऑप्शन बी। अमीबीय पेचिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोन और पीलिया प्रायः वायरस जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है कि बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं तो पैथोजन। ऑप्शन डी। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। प्रोलैक्टिन सीक्रेटिन हार्मोन है जबकि एमाइलेस एंजाइम है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी। पेड़ पौधे उत्पादक हैं शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता। मांसाहारी में आएंगे द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता और जीवाणु और कवक आएंगे अपघटक में। पेड़ पौधे आएंगे उत्पादक में, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में, मांसाहारी दूसरे और तीसरे उपभोक्ता में आएंगे, जीवाणु और कवक आएंगे अपघटक में। जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है टेरेरियम में। ऑप्शन ए। टेरेरियम जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं हेतु, बाइबेरियम वायुमंडलीय जंतुओं हेतु, एक्वेरियम जलीय जंतुओं हेतु और चिड़ियाघर स्थलीय जंतुओं हेतु। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है प्रशिक्षु अध्यापकों के द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण और उन्हें प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन बी। एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है। ऑप्शन बी। विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात
कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के वर्णन का आधार होगा। पदार्थ, ऊर्जा, अंतःक्रिया, ऑप्शन सी। सामान्य ताप और दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो लाल रंग के लिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा हो तो तल पर दाब होगा, तो P बराबर F/A। तो बल इसका मान है 100 और नीचे है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो इसमें 10 को भाग देंगे इसमें, तो 10/100 गुणे 100। अब ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, नीचे बचेगा 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे, तो उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग करने को कहकर, ऑप्शन सी।